आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार के युवा टोली के सदस्यों, आपका स्वागत है। आप प्रतिदिन किसी एक महापुरुष को स्मरण करते हैं, उनकी कथा कहते और सुनते हैं। आज 4 नवंबर को महिला शकुंतला की कथा आप जानिए। ये कथा आपको प्रेरक होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से आज हम गौरवान्वित भारती कहलाते हैं और गौरवान्वित हो गए हैं। लेकिन मैं जिस शकुंतला देवी की बात करती हूँ, वे 21वीं सदी की कंप्यूटर महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। पलक झुनझुनवाला। शकुंतला देवी की एक बात बहुत अच्छी लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक बातचीत में शकुंतला देवी ने कहा था, मैं अपनी क्षमता तो लोगों को अंतरित नहीं कर सकती, लेकिन एक संख्यात्मक रुझान तेजी से विकसित कर लेने में मैं जनता की मदद जरूर कर सकती हूँ। आरजेएस परिवार, जय हिंद। मैं मीनू आपको आज शकुंतला की कहानी सुनाना चाहती हूँ। जिस समय उनके पिता को शकुंतला देवी की मानसिक प्रतिभा की झलक दिखी, उस समय वह केवल 3 वर्षों की ही थी। ताश के खेल में हर बार वह अपने पिता को हराती थी। उनके पिता अचंभित थे कि कैसे कोई इतनी कम उम्र में ताश के क्रम को याद रखकर आगे की चाल समझ सकता है। 6 साल की आयु में मैसूर विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था और बाद में 2 साल बाद अन्नामलाई विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया था। बाद में वे प्रदर्शन करने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद और विशाखापत्तनम गईं। बचपन में ही वह विश्व प्रसिद्ध बन चुकी थी। 1944 में शकुंतला अपने पिता के साथ लंदन चली गईं। बहुत सी संस्थाओं में देवी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये सब वह तब तक करती रहीं जब तक कि अंग्रेजी मीडिया उन्हें पहचान न ले। 1977 में दक्षिण विश्वविद्यालय डलहास यूएसए ने शकुंतला को आमंत्रित किया, जहां उन्हें 201 डिजिट नंबर का 23वां रूट बताने के लिए कहा गया, जो उन्होंने सिर्फ 50 सेकंड में ही बता दिया। उनका उत्तर यूनिवैक 1101 कंप्यूटर में देखने के लिए यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को विशेष प्रोग्राम तैयार करना पड़ा था। उन्होंने किताबों के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी लिखा, वे वैज्ञानिक अंकों पहेलियों के बारे में भी लिखा। इस क्षेत्र में उन्हें महान कार्यों में आपके लिए ज्योतिष शास्त्र 2005 इत्यादि शामिल हैं। बौद्धिक रूप से होशियार होने के साथ ही शकुंतला देवी एक लेखिका भी थी। उनकी किताब द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल 1977 समलिंग कामुकता पर लिखी गई पहली किताब थी। 1969 में फिलीपींस विश्वविद्यालय में उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का दर्जा देते हुए सम्मानित किया था। उन्हें रामानुजम गणित ज्ञाता का भी पुरस्कार दिया गया। मैं संतोष झा, युवा टोली की सक्रिय सदस्य। मानव कंप्यूटर शकुंतला का एक संस्मरण सुनिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक बातचीत में मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी ने कहा था, मैं अपनी क्षमता तो लोगों को अंतरित नहीं कर सकती, लेकिन एक संख्यात्मक रुझान तेजी से विकसित कर लेने में मैं जन सामान्य की मदद जरूर कर सकती हूँ। राम जानकी संस्थान, भारत सूचना केंद्र, पटना, बिहार की ओर से मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी को श्रद्धांजलि देती हूँ। वंदे मातरम। मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी की कथा में रुचि ली, आपने शिक्षा ग्रहण की, आप प्रेरक हुए कि मानव कंप्यूटर गणना की शक्ति जन्म से ही शकुंतला देवी ने प्राप्त की थी। इस तरह से
आप भी भारत की जनता की किसी न किसी भारत माता के पुत्र की संतान हैं। इसलिए आप भी यह निश्चय माने कि आस में आपके अंदर भी शकुंतला के तरह कोई न कोई प्रतिभा छुपी हुई है और वो प्रतिभा प्रकट होगी आपकी सकारात्मक सोच से। जैसा कि उनकी सकारात्मक सोच को एक छोटी बच्ची ने भी बहुत ही प्रेरक हुई, पसंद आई, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर करेंगे। इस आशा के साथ आज की गोष्ठी का समापन किया जाता है। सभी को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।